अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा। आई होप पाकिस्तान में वेदर अब इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होता जा रहा है। सो दैट इज़ रियली नाइस। जहाँ पे भी बारिश है आप लोग खूब इंजॉय करें, जहाँ पर भी धूप है, इफ़ यू आर लिविंग इन कराची मे बी ट्राई गुड बीचेस। नॉर्थ में है तो फिर और ही उसका मज़ा है। तो एंड बाकी भी सारी कंट्रीज में जो भी साउथ एशियन कम्युनिटी में अगर आप साउथ एशिया में लोकेटेड नहीं हैं पर साउथ एशिया से बिलोंग करते हैं बट कहीं और लोकेटेड हैं, stay happy, stay safe, stay healthy, and yeah, keep watching Persikun podcast. This is me Arij, and with us we have Dr. Shehbaz Khan. हम लोगों ने आप लोगों से लास्ट टाइम डिस्कशन की, हमने काफ़ी टॉपिक्स पे बात की, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंगर मैनेजमेंट, एंग्जाइटी, all of that sort, and we also talked about motivation, communication, and lastly जो हमने एक बात की आपसे कि communication अच्छी चीज़ है but communication में कुछ ऐसे hard words होते हैं या hard conversations होती हैं, hard नहीं harsh conversations होती हैं जिनको हमें प्रॉपरली एनालाइज करना होगा और जिनको हमें प्रॉपरली हैंडल करना होगा। और ये चीज़ें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी पर्सनल वेल बीइंग, प्रोफेशनल वेल बीइंग और आपकी सेल्फ केयर में तो इफेक्ट करते ही हैं, बट ये आपके इर्द गिर्द के लोगों के साथ आपकी रिलेशनशिप्स, बेशक वो आपके फ्रेंड्स हों, फैमिली मेम्बर्स हों, एक्वेंटेंसेस हों, रिलेटिव्स हों, या कोई राह चलता कोई बंदा हो, एनीवन, यू गो टू अ रेस्टोरेंट टॉकिंग टू अ वेटर, एनीवन ऑफ दैट सॉर्ट। तो कैसे वो चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं, कैसे कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनते हैं या स्ट्रॉन्ग रिलेशंस ब्रेक होते हैं। सो दीज आर सम थिंग्स दैट वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट टुडे। स्मूथ रिलेशनशिप्स, आई थिंक एवरीवन वांट्स देम, डिफरेंट काइंड के रिलेशनशिप्स होते हैं, एंड विल डिग इनटू दीज आज की एपिसोड में। डॉक्टर शहबाज, कैसे हैं आप? कैसे जा रहा है आपके दिन? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले रीत, आपने मौसम की और वो सारी बात की, तो पाकिस्तान में जब मौसम आते हैं तो आजकल जो सबसे खूबसूरत बात है कि बारिशों के साथ साथ आम और जामुन, ये बहुत खूबसूरत वहाँ के फल हैं जिनको हम मिस करते हैं। और स्पेशली पाकिस्तानी मैंगोज आर वेरी ब्यूटीफुल। और वो आपके साथ जहाँ पे रिलेशनशिप की बात करते हैं ना, तो बैठे और दोस्तों के साथ बैठ के मैंगोज खाना, मैंगोज पार्टी करना, मैंगोज अरेंजमेंट्स करना और उनको एंजॉय करना वेदर के साथ साथ, दैट आर रियली अ ब्यूटीफुल आई मीन सिनेरियो के अगर आप इसको इस तरह एंजॉय करें तो रिलेशनशिप जो है दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। कि अगर हमने सोसाइटी के अंदर रहते हुए दुनियादारी गुजारनी है, वर्क करना है, काम पे जाना है, ये घर से भी स्टार्ट होते हैं और फर्द से भी स्टार्ट होते हैं। इनफरादी तौर पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर आप खुश होंगे तो खुशियां बांटेंगे। अगर आप परेशान होंगे, स्ट्रेस में होंगे, आपको कोई ऑलरेडी अंडरनीथ कोई एंजाइटी चल रही होगी, आप वो ही लेके आप जॉब पे जाएंगे, आप सड़क पे जाएंगे, आप सिग्नल्स पे जाएंगे, रुकेंगे, आप हर जगह पे आप उसी स्ट्रेस को जो है वो ड्रेन आउट करते जाएंगे और आप कभी भी लोगों में खुशियां नहीं बांट सकेंगे। तो दैट इज बेसिकली द इम्पोर्टेंट थिंग कि आप रिलेशनशिप एक दफा अटेन तो कर लेते हैं, लेकिन उनको मेंटेन कैसे करना है, दैट इज एन आर्ट। उसका हमारे अपने बस में है। कुछ रिलेशनशिप तो जैसे आपके बहन भाई हैं, पेरेंट्स हैं, फैमिली बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स हैं, वो तो अल्लाह ताला ने बनाए हुए हैं। और कुछ रिलेशनशिप हमने खुद बनाए होते हैं। और जो हम्म। रिलेशनशिप हम खुद बनाते हैं उनकी हिफाजत भी हमें खुद ही करनी पड़ती है, उनकी आबियारी भी खुद ही करनी पड़ती है, जी। उनकी केयर भी खुद ही करनी पड़ती है। वो जो जो धूप छाँव मांगते हैं, प्रोटेक्शन, उनकी केयर, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी लिसनिंग, उनकी टाइमिंग्स, उनका ख्याल भी खुद ही करना पड़ता है। और अल्टीमेटली उनको पालने के लिए, उनको ग्रो अप करने के लिए, उनको लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाने के लिए, दैट इज एन आर्ट। तो वो कैसे करना है, वो हम आज आपके साथ थोड़ा-थोड़ा डिस्कस करेंगे कि उसके लिए क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, किस तरीके से इम्पोर्टेंट हैं और कैसे हमें उनको मेंटेन करना चाहिए। डॉक्टर शहबाज, रिलेशनशिप्स की भी जब हम बात करते हैं, मेंटेन करने की हम डिटेल में इंशाल्लाह जाएंगे बात। रिलेशनशिप्स की जब हम बात करते हैं, जो डिफरेंट काइंड्स जब हम मेंशन कर रहे हैं, देयर बिटवीन अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड, आपके बहन भाइयों में रिलेशनशिप्स होती हैं, फ्रेंड्स में होती हैं, कपल की होती हैं,
एंड पॉसिबल फ्रेंडशिप्स भी जो आपकी बनने चलती हैं, वो सारी चीजें हैं। तो देर मेनी डिफरेंट काइंड्स। आप रिलेशनशिप्स को एक डेफिनेशन में नहीं डाल सकते। एग्जैक्टली। मेनी एग्जाम्पल्स, दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। जी। इसमें मैं ये कहूँ कि जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहले तो आपका किसी भी रिलेशनशिप के अंदर ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और रिस्पेक्ट। ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। और रिस्पेक्ट की जब बात आती है तो रिस्पेक्ट इज ऑलवेज रेसिप्रोकल। आप देते हैं और आप लेते हैं। इट हम्म। इज अ बिग इन्वेस्टमेंट। आप कहीं हम्म। पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पे खसारे का डर होता है। हम्म। आप मतलब स्टॉक मार्केट है, कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, लेकिन रिस्पेक्ट वाली जो मार्केट है, आप कहीं पे भी करके देखें किसी भी सेगमेंट के अंदर, उसका हमेशा बहुत पॉजिटिव, बहुत गुड और रेसिप्रोकल रिस्पॉन्स आता है रिस्पेक्ट की शक्ल में। और हम्म। आपको हमेशा स्माइल मिलती है। हम्म। और फेयरनेस होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव होना चाहिए एक दूसरे को, अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है किसी भी तरह के रिलेशनशिप में, 2 इयर्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट। मैं हमेशा बात करता हूँ, लिसन ओके। मोर, लिसन मोर। और अगर हमारी सोसाइटी में सिर्फ लिसनिंग वाली बातें इंप्रूव हो जाएं, हमारे सारे मसाइल हल हो जाते हैं। लिसन टू अंडरस्टैंड रादर टू रिस्पॉन्ड। हम सिर्फ इसलिए लिसनिंग करते हैं कि हमने इसको जवाब देना है, और हम घर में भी आके कहते हैं कि देखा उन्होंने हमें बात की थी, हम उसी वक्त जवाब दे के आए थे। तो ये हम्म। वाला इम्पोर्टेंट फैक्टर नहीं है। इम्पोर्टेंट हम्म। फैक्टर ये है कि आपने बात सुनी, समझी और उनका मौकफ, इसको मौकफ हम उर्दू में जो लफ्ज है मौकफ सुना, उनकी बात को समझा। और फिर हर बंदे की इख्तिलाफ राय, जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट सा उर्दू में वर्ड है जिसको हम कहते हैं कि हर बंदे की अपनी राय होती है, इख्तिलाफ राय हो सकता है। और इख्तिलाफ राय का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हर बंदे की अपनी अपनी ओपिनियन होती है। अगर आप किचन कैबिनेट में भी बैठे हैं, घर में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, बच्चों की अपनी ओपिनियन होगी, बड़ों की अपनी होगी, यंगस्टर्स की अपनी होगी। आप ओपिनियन सुने और सुनने के बाद फिर उसको अंडरस्टैंड करें और समझें, और फिर उसके ऊपर अपना, बेस्ट लिसनर वुड बी द बेस्ट स्पीकर। तो दैट इज अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट कि जो हमें थोड़ा सा हमारी सोसाइटी में विद इन द पैसेज ऑफ टाइम पेशेंस का जो एलिमेंट कम हुआ है। और उसके साथ साथ लिसनिंग हैबिट जो है, क्योंकि लिसनिंग करना जो है पेशेंस का काम है, बड़े सब्र का हम्म। काम है। और जब आप कोई सम टाइम ऐसी बातें सुन रहे होते हैं जो आपको अच्छी नहीं लग रही होती, तो वो भी आपको सुनना उससे भी मुश्किल काम है, लेकिन आपको उसकी ट्रेनिंग और ट्यून अप करना पड़ेगा लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए और खूबसूरत बनाने के लिए। That is one of the things that also define the standard of your emotional maturity. आप इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हो ना, एक होती है एग्जैक्टली। आपकी एकेडमिक इंटेलिजेंस, होती है एक इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। एग्री। तो हाउ गुड इज योर इमोशनल कैपेसिटी टू हैंडल थिंग्स। Reaction is a possibility in every conversation, but the right kind of reaction or the right kind of response is what defines people being different from each other. जी एग्जैक्टली। डॉक्टर। वो कहते हैं कि वो कभी डरा ही नहीं मुझे खोने से, वो क्या अफसोस करेगा मेरे ना होने से। तो बंदे को होने और ना होने में फर्क होना चाहिए। आपकी प्रेजेंस जो बहुत इंग्लिश में अगर हम कहें हैव और हैव नॉट, बहुत बड़ा हैमलेट का कॉन्सेप्ट है। तो हैव और हैव नॉट, आज वो बंदा है आपकी लाइफ में, आज नहीं है। आप यू कैन मेक एंड यू कैन ब्रेक द रिलेशनशिप। ये कैसे है, वर्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो आपने शुरू में इब्तदाइया में बड़ा खूबसूरत वर्ड बोल रही थी, हार्ड एंड हार्श। हार्श वर्ड के बाद हार्ड फीलिंग आती है। तो हम्म। वो फीलिंग्स हार्ड नहीं होनी चाहिए, वो आपके रिलेशनशिप को, आपके दरमियान फासले बढ़ा देती हैं। तो हमारे दरमियान ये मोहब्बतें तो फासलों से हैं, तो वो फासले जो है ना, वो नहीं बढ़ने चाहिए। और उससे किस तरीके से आपकी खूबसूरती डैमेज होती है, आपकी कम्युनिकेशन डैमेज होती है, रिस्पेक्ट डैमेज होती है। और आपके जो मिलने वाले, आपके आपके साथ एसोसिएटेड लोग,
इवन ऑफिस के अंदर टीम वर्क का कंसेप्ट बड़ा खूबसूरत है, और टीम वर्क का कंसेप्ट रिलेशनशिप है। हम एक हुँ, दूसरे के हुँ। ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, और हम हमेशा ये बात एक इम्पोर्टेंट है और ये याद रखने वाली बात है कि ट्रीट अदर एज यू वांट टू बी ट्रीटेड। हुँ, हुँ, वेरी सिंपल। बड़ी बड़ी खूबसूरत सी बात, जैसा आप चाहते हैं आप वैसा लोगों को ट्रीट करें। आप आप जी करके बल्कि पता है बुलाएंगे। यहाँ मैं ये कहती चलूँ इसका जी जी। हरगिज़ ये लोग ना बाज़ दफ़ा पर्सपेक्टिव्स की बात होती है ना ट्रीट अदर्स लाइक यू वांट टू बी ट्रीटेड पर जो लोग बाज़ दफ़ा लोगों को ऐसे मतलब ऐसे उनके साथ एक्ट करते हैं कि वो कहें कि मेरे साथ कोई ऐसा करे तो मैं तो बिल्कुल महसूस ना करूँ बट यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट द फैक्ट इसको ऐसा ना लें कि मेरे साथ किसी के साथ कुछ गलत करके आप कहें मेरे साथ कोई ऐसा करे तो मैं तो इतना सेंसिटिव ना हूँ। तो आपको ये भी देखना है कि सामने वाले की कैपेसिटीज़ क्या हैं या उससे पहले आपका सामने वाले के साथ रिलेशनशिप क्या है? तो डॉक्टर शहबाज़ जो बात करें प्लीज़ उसको दूसरी चीज़ के साथ जी जी। कन्फ्यूज़ मत बिल्कुल। आप बिल्कुल ठीक बात कर रही हैं। अरेज कई दफा आप बहुत ज्यादा लीनियंट, हम्बल, काइंड होते हैं कई जगह पे, तो उसका लोग अदर वे अराउंड बेनिफिट भी उठाने की कोशिश करते हैं कि इस बंदे हुँ, की तो खैर है, इसको पीछे हुँ, खड़ा कर दें, इसको अभी ठहर के हुँ, काम इसका हो जाएगा। बैंक्स हुँ, में हुँ, अगर आप जाएं, आप किसी क्यू में लगे हों, आप किसी yeah, किसी टिकट आप ले रहे हो, तो आप थोड़े से हम्बल काइंड, जी आप पहले चले जाएं, आप थोड़ा सा हम्बल करके उनके साथ बात कर रहे हैं, तो उसका लोग अदर वे अराउंड भी मीनिंग लेते हैं, लेकिन इट डिपेंड्स हुँ, अपॉन द सिचुएशन। तो हुँ, हम ये बात कर रहे थे कि कितनी तरह के रिलेशनशिप्स हैं, आप मुख्तलिफ टाइप्स की बात कर रही थी। सबसे पहले जो आपने बात की थी, हम उसको प्लाटोनिक रिलेशनशिप कहते हैं, कि जिसमें अल्लाह की तरफ से आपके दरमियान माँ का, बाप का, बहन भाइयों का रिलेशनशिप में वो आपका प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खूबसूरती होती है। आप एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, आप एक दूसरे के बगैर रह नहीं पा रहे होते, मिलने को दिल कर रहा होता है। आप बात करते हैं, तसल्ली होती है, मशवरा लेते हैं, तसल्ली हुँ, हुँ, होती है, मशवरा अमानत होती है और लेना चाहिए। तो हज़रत अली का कौल है कि मशवरा जो है हमेशा दीवारों से भी करें। इतनी इतनी इसमें खूबसूरती है, और एक बहुत बड़ी ये बात है, कॉन्सेप्ट है कि हमेशा मशवरा करके चलेंगे तो उसमें बरकत रहेगी, और बरकत का कॉन्सेप्ट बहुत खूबसूरत है। तो हुँ, फिर दूसरी जो आजकल हमारे यंगस्टर्स और बड़ों में भी, छोटों में भी एक कॉन्सेप्ट आ रहा है कि रोमांस का। अब रोमांस किस किस्म का है, पार्टनर के साथ है, किस तरह का है, एंगेजमेंट के रिलेशनशिप, हम अगली एपिसोड्स में इंशाल्लाह शादियों के इंशाल्लाह। बारे में, शादियां कैसे मैच मेकिंग कैसे करनी चाहिए, क्या होती है, किस तरीके से, क्या क्या एट्रीब्यूट्स देखने चाहिए, तो वो रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं, उसमें बाउंड्रीज आपकी क्या हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन योर अपब्रिंगिंग, फैमिली बैकग्राउंड्स, वैल्यूज, रिस्पेक्ट, केयर। तो वो मेंटेन कैसे रखते हुए आप एक दूसरे को अपने एक्सप्रेशन, फीलिंग्स, जेस्चर्स, कम्युनिकेशन का इजहार करते हैं। और तीसरी जो है वो है कोडिपेंडेंस, जो हुँ, हम एक दूसरे के ऊपर जो हम कर इक्वली रहे होते डिपेंड हैं, गिव एंड टेक जिसे हम कहते कोई हैं। मतलब बाज़ दफ़ा कोई एक रिलेशनशिप में कोडिपेंडेंट भी हैं बट समवन इज़ गिविंग मोर एट सर्टेन डेज़, समवन इज़ गिविंग लेस एट सर्टेन डेज़ वो एक बैलेंस क्रिएट कर रहा होता है। जी। जो लाइफ के अंदर हम इकोनॉमिक्स जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर टीम वर्क का कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर आप आईटी वालों के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, आईटी वाले आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग कैसे होती है, फिर पॉलिसी एग्जीक्यूशन कैसे होती है। हुँ, हुँ। तो डेट इज पॉलिसी मेकर्स और होते हैं, पॉलिसी एग्जीक्यूटर्स और होते हैं। ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी दो कैडर्स हैं, एलीट कैडर और नॉन एलीट कैडर्स। एक पॉलिसी बनाता है, एक एग्जीक्यूट करता है, लेकिन दे आर डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। हुँ, अच्छा, हुँ। ये एक रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत है, लेकिन इन सारे रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट का, फेयरनेस का, ट्रस्ट का, कॉन्फिडेंशियलिटी का, कॉन्फिडेंस का, हुँ, हुँ। ये हमें बहुत ज्यादा एंड ख्याल रखना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन, गुड कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट एंड ऑब्वियसली। ट्रूथफुल कम्युनिकेशन। और उसको, इससे स्मूथ रिलेशनशिप से हम हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ चले जाते हैं, और हेल्दी रिलेशनशिप आर रिक्वायर्ड, दे आर ऑलवेज अप्रिशिएटेड एंड एडमायरेबल। अच्छा, हुँ, उसके बाद हम चलते हैं कि कैजुअल रिलेशनशिप क्या होते हैं।
कैजुअल रिलेशनशिप ये होते हैं कि अगर आप सफ़र कर रहे हैं, रास्ते में कोई मिल जाता है, आपको ट्रेन में मिल जाता है, आप बातें करनी शुरू कर देते हैं, आप उनसे पूछते हैं कि आपका क्या शौक है, आप उसमें भी अपनी पूरी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं हम्म। कि आपकी बैकग्राउंड शो हो रही होती है, आप किसी को किस तरीके से बैठने के लिए कहते हैं, उठने के लिए कहते हैं, रास्ता देते हैं। टेबल के ऊपर अपनी टाँगें पसार के नहीं बैठते, बल्कि उनको समेट के देख के कि कोई मैनर्स गुज़र नहीं जाए। है आपकी, जनरल लाइफ दैट मैनर्स हैं, इज़ जनरल डे टू डे आपकी चीजें हैं, बिल्कुल। मैं हमेशा अरीज जी एक बात कहा करता हूँ कि आपके बोलने चालने से, आपके किसी को रिस्पेक्ट देने से, आपका किसी से बात करने के स्टाइल से, आपकी पूरी फैमिली रिफ्लेक्ट होती है। आपकी ट्रेनिंग कैसे हुई थी? तालीम, तरबियत, तरबियत कैसी थी? हम बहुत ज़्यादा क्वालिफ़ाइड हैं, बहुत ज़्यादा एजुकेशन हो गई है, लेकिन फेयरनेस कहाँ पे है? और कहाँ पे मतलब हम लोगों को इक्वली डील करते हैं, इक्वली सोसाइटी में मूव करते हैं। सड़कों पे बड़ी गाड़ी और छोटी गाड़ी में क्या रिलेशनशिप है? बड़ी गाड़ी वाले कैसे रास्ता माँगते हैं छोटी गाड़ी वालों से, राहगीरों से, सड़कों पे? कैसे एक टायर जो है वो नीचे करके अगर लोग लैया, कमालिया, बक्खर और इस तरह एरियाज़ में जाते हैं तो वो मट्टी उड़ाते हुए दूसरों के ऊपर जाते हैं। मतलब ये हमें अंदाज़ा है। आजकल आप जैसे बारिशों की बातें कर रही थी, जब जो बारिश की बातें कर रही थी जैसे पानी खड़ा हो रहा है सड़कों के ऊपर, तो उसमें कई लोग फुटपाथ के ऊपर अपने आप को सिमट के चल रहे होते हैं, तो उन्होंने नमाज़ भी पढ़नी होती है। वैसे भी पानी ऊपर किसी के कपड़ों के ऊपर गिर जाए, वो एक बंदे को खुद थोड़ी-सी डिसरिस्पेक्ट का एहसास होता है। You could be तो ये going वाली for an बातें interview, anything could be coming up, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली। फिर ये अगली बात हम करते हैं कि ओपन रिलेशनशिप दैट इज़ द म्यूचुअल रिलेशनशिप विद ईच अदर। जो म्यूचुअली इंटरेस्टेड हों और हम एक-दूसरे के साथ विद कॉन्सेंट हम चल रहे हों, विद परमिशन, विद हैप्पीनेस, दोनों बातें, दोनों तरीके, दोनों पार्टीज़, दोनों फ्रीक हैप्पी हैं, चल रहे हैं, दोनों घर अच्छे तरीके से चली जा रहे हैं, एक-दूसरे के खाने कर रहे हैं, पार्टीज़ हो रही हैं, हैप्पीली एन्जॉय कर रहे हैं और किसी की खुशी और गमी में भी शरीक कर रहे हैं या खुशी और गमी में रिलेशनशिप के अंदर जो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, वो बड़ी खूबसूरत बात थी। वो ये थी कि किसी की खुशी छोड़ सकते हैं, लेकिन गमी ना छोड़ें। हम्म। क्योंकि लोग अपने गम में हर उस बंदे को याद रखते हैं जो आके आपके साथ इज़हार करता है और हम्म। यकीन करें कि अल्लाह किसी के ऊपर ये मौका ना लाए, लेकिन दुनियादारी है, हर बंदा बीमार भी होता है, मेडिसिन भी लेने जाता है। हम आमतौर पे हम्म। कहते हैं कि डॉक्टर्स और वकीलों के पास आप ना जाएँ, लेकिन दुनिया है, जाना पड़ता है। तो जब आप सही। जाते हैं दुनिया है, उसमें जाना पड़ता है, आपको मसाइल आ जाते हैं, हेल्थ के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो जब हम वहाँ पे जाते हैं, तो लोग आपका गम के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर आपके अपनों का बहुत बड़ा खूबसूरत वर्ड है, नियर एंड डियर्स का वो वेट कर रहे होते हैं कि हमें आएँगे, हमें पूछेंगे, हमें हमें उनको आना चाहिए था, आज भी नहीं आए एंड एवरी डे अंदर से आपका वो एक दिल कर रहा होता है और लोग आपको उस वक़्त मिलना चाहते होते हैं, आपका दुःख और दर्द बाँटना चाह रहे होते हैं बात करके एंड दैट इज़ अ वेरी गुड रिलेशनशिप कि अगर आप किसी की गम को ना छोड़ें, हमेशा याद रखें और उसके बाद एक आखिरी रिलेशनशिप है जो कि थोड़ा-सा लीथल है, हम मेडिकल टर्म में उसको कहेंगे दैट इज़ टॉक्सिक रिलेशनशिप वो भी होते हैं। आप Obviously, but कई Shivas, वो भी होते हैं। कई they कई don't. जगह पे कई जगह पे बात करके आपको फ़ील होता है कि यार ये तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी सी हुई है बात करके और मतलब कि एक मैंने आपको नेगेटिव थोड़े ऑरा होता है उस रिलेशनशिप में, यू आर नॉट कंफर्टेबल। वो एग्ज़ैक्टली ऑपोजिट है स्मूथ रिलेशनशिप्स का, एंड दैट इज समथिंग जिस पे हम बात करेंगे इन द फ्यूचर। ये तो एक बहुत डिटेल टॉपिक है, बट वो इन भी रिलेशन होते हैं। हाँ अगर जी, आपको लेट गो कर देना हो या मूव आउट कर देना हो, हाउ टू फील ओके विद इट, बिकॉज सम पीपल गेट इनटू द गिल्ट ट्रिप ट्रू, कि भाई यू नो लोग मैनिपुलेट हो जाते हैं कि हमारी गलती है कि हमने रिलेशनशिप, वो दोस्ती हो या कुछ भी, हमने खत्म कर दिया। You have to realize that not every relationship is meant to be taken एग्री, till the very
the end of your life. Some relationships have to be broken up apart because वो कहते हैं ना, जो हम इस पॉडकास्ट का एक मकसद है, आपका एक मेंटल पीस होना चाहिए, एक मेंटल सेटिस्फैक्शन हो, आप दिल से you feel happy at heart and you feel एग्जैक्टली happiness around you. So if certain people or certain relationships put you in a position कि जब आपको महसूस होने लग जाए कि the wrong kind of worry throughout the day, मुझे एक stress आता है, additional, unnecessary, it's not worth it, it's healthy to move out of those relationships. वो दोस्तियां हो, वो रिश्ते हो, वो जो भी हो, be civil with people, but हाँ जी need रीज, to- लेकिन सम yes. टाइम आपने वे आउट और मूव आउट की बात की, लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, Mm-hmm. अब उसी ऑफिस में आपने रहना है, जिंदगी गुजारनी है, और अनफॉर्चून या फॉर्चून होती है, या आपके पड़ोसी जो हैं, आपके नेबर्स हैं, वहां पे आपका घर है और आपने वहीं पे रहना है, नेबर्स का भी अपना घर है। अब अल्लाह करे कि ये रिलेशनशिप बहुत हेल्दी, बहुत स्मूथ, बहुत खूबसूरत, बहुत चाहने वाले, चाशनी वाले, लोगों को चीजें बांटने वाले, तकसीम करने वाले, एक लोग घरों में डिशें बनाते थे, उसको एक डिश में डाल के ऊपर वो दस्तरखान दे के दूसरे के घर में पहुंचाने वाले, वो वाले रिलेशनशिप हों। इसी तरह वर्किंग आवर्स में भी लोग जब जाते हैं ऑफिस में, तो अपने खाने में जरा एडिशनल फूड ले जाते हैं, अपने फ्रेंड को बुला लेते हैं, कुलीग को बुला लेते हैं, उसको कहते हैं कि आए शेयर करें। ये भी है, लेकिन कुछ रिलेशनशिप वहां पे अब रहते हैं, सबने रहना है, उसमें कंपेटिटिवनेस आ जाती है। जहाँ पे Okay. कंपेटिटिवनेस आती है ना, कंपटीशन फील करते हैं, लेग पुलिंग का कॉन्सेप्ट आता है, पुअर कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट आता है, डिसरिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट आता है। आप एक दूसरे को ऐसे लगता है कि जैसे ये बातें नहीं कर रहे, मुझे तंज कर रहे हैं। तो ये वाली जो Okay. फीलिंग है ना, जब आती है, उससे लोग हर्ट होते हैं, और दैट इज जी, ट्रू, that's what I'm saying. दैट इज ट्रू। और ये होते हैं, लोग होते हैं और बातें भी करते हैं, आपके साथ खाना भी खा रहे होते हैं, आपको बातें भी कर रहे होते हैं, और सम टाइम आपको फोन कर करके, हमें सम टाइम मार्केट में लोग पूछ लेते हैं, हमने कोई भी काम शुरू करते हैं, उसमें पूछते हैं आपको इसमें बेनिफिट क्या है, कैसे बेनिफिट मिल रहा है। वो मतलब कि वो ये नहीं बात देख रहे कि इससे सोसाइटी को क्या बेनिफिट हो रहा है, इस बात करने से लोगों को क्या बेनिफिट हो रहा है। वो ये सोचते हैं कि शायद इनका पर्सनली कोई बेनिफिट होगा, और ये रिलेशनशिप मौजूद होते हैं। तो लेकिन अब इन सारे रिलेशनशिप के साथ ही जिंदगी गुजारनी है और दुनिया में रहना है। That's what I तो said, डॉक्टर शहबाज, के जिंदगी गुजारनी है, आप मूव आउट करते हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उनको ब्लॉक करके अपनी फोर वॉल से बाहर कर देते हो. यू माइट रन इनटू दोज पीपल ऑन अ डेली बेसिस एज वेल, बट होता क्या है कि आप सिविल होते हो उनके साथ, आप उनके साथ उतनी बात करते हो जितनी बात एग्जैक्टली आपको करने की जरूरत होती है, जितनी बात करने से आप या वो एक दूसरे की बाउंड्रीज में नहीं आ रहे, एंड you're एग्जैक्टली keeping your life to yourself. So that is what I mean by you're not cutting off people fully all the time. You're being civil with people that are around you, but you have to be around them for certain instances. दैट इज मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट। आपने जी. कैसे मैनेज करना है उनको, अपनी लाइफ को, बाउंड्रीज को, आपकी जो इर्द गिर्द आपने सर्कल लगाया हुआ है, नॉट गोइंग टू लेट देम गो इनसाइड एंड डोंट जी. गो आउट ऑफ दैट बाउंड्री एज वेल। तो जी. यही खूबसूरती है, और जी. यही हमारा आज का मकसद था कि हम आपको खुशियों के साथ अपनी अपनी बाउंड्रीज में, अपने अपने सर्कल में, अपने अपने वर्किंग रिलेशनशिप में, फैमिलीज में, घरों में खुशियां बखेरें, और खुशियां बखेरने का एक आर्ट बताएं। और ये एक खूबसूरत लाइफ है, इसको खूबसूरत तरीके से गुजारना चाहिए। जी. जी, And with that, we're gonna wrap up this episode. And I hope you could relate somewhere in the good parts. That's what I'm hoping. Or बुरे instances हर किसी की life में आते जाते रहते हैं. So if you even related in those areas, we are here with you, and we will inshallah talk further about this. But at the end, Dr. Shabazz भी कुछ कहना चाहेंगे. मैं जो एक बात कहना चाहूंगी, I'll just say कि value relationships, but then at the same time value yourself, because जितना आप खुद को value करेंगे, you will feel more present in a relationship, जो जैसी भी relationship हो, और आप उतना understand कर सकेंगे और उतना carefully और compassionately उस relationship को लेकर चल सकेंगे. अगर आप खुद को value नहीं करेंगे, you will be confused being with another person in any relationship, because आपको up and downs ना feel हो, emotional tornadoes में आप कम से कम आए. So yeah,
love yourself and love others and be kind to one another, and it's okay to have up and downs in your life or your relationships. We just need to be able to tackle them easily, inshallah, inshallah. जी डॉक्टर शिवाज, आप कुछ कहना चाहेंगे जी, इन लास्ट? बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छी आपने टिप दी है कि ज़िंदगी के साथ-साथ ये रिलेशनशिप ही हैं और ये दैट इज़ द रोमांस ऑफ लाइफ। और बिहेव करें, दूसरों के साथ बिहेव करें, कम्युनिकेट अच्छा करें, फेयरली डील करें, रिस्पेक्टफुली बोलें, वर्ड्स का चुनाव बहुत अच्छा करें। वर्ड्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट, लाइव होते हैं, पावरफुल होते हैं और ऑलवेज गिव देम द गुड रिस्पेक्ट एंड केयर एंड यू विल गेट इट। और उसका वही कॉन्सेप्ट है जो हम कहते हैं कि पुरस्कून रहें, दूसरों को पुरस्कून रहने दें, खुशियां इंशाल्लाह। बखेरें। लाइफ बहुत छोटी है और बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड करें और स्टे ट्यून विद अस ऑल द Till टाइम। next time, we'll catch you on another episode. हमें like करें, share करें, subscribe करें, follow us Instagram, DM करें, email करें, WhatsApp, communicate with us, and inshallah we'll stay connected with you till next episode. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।